दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर जब से 15 करोड़ की रकम बताई जा रही है, अनअकाउंटेड कैश मिला है, उसके बाद से एक नया मोड़ इस कहानी में आता हुआ नजर आ रहा है, जो और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग इन जज के लिए है। क्योंकि जैसे आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कलीजियम ने, सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम ने फैसला किया कि इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दो, भेज दो इन्हें वहां पर, नहीं चाहिए हमें यहां पर। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है हम कोई कचरे का डब्बा नहीं है कि आप किसी को भी आकर यहां पे पटक देंगे, फेंक देंगे, हर कचरे को यहां पर फेंक देंगे। इस तरह की बात सोचिए कहां से आ रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने, और इसको बहुत ही गंभीरता से उन्होंने लिया है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों किया जा रहा है। आपको पता ही है कि ये पूरी आलोचना हो रही थी कि सिर्फ ट्रांसफर कर देने से क्या आप पूरे मुद्दे को खत्म कर देंगे। ये जो गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार किस तरह से जुडिशरी में चल रहा है, जज के घर में अगर अनअकाउंटेड कैश मिलता है तो इसका मतलब क्या है। और ये एक जज के घर में अचानक से मिल गया, अगर घर में आग ना लगी होती तो नहीं मिल पाता। लेकिन वहीं पर जब आपने ये फैसला किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि इनको चुपचाप से इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां से ये आए थे दिल्ली हाई कोर्ट, वहीं पर भेज दिया जाए, तो सिस्टम में अभी भी एक करप्ट जज अगर सर्कुलेट होता है, इसका मतलब है कि आप उसे सिस्टम से तो निकाल नहीं रहे हैं। करप्शन को तो आपने खत्म ही नहीं किया, करप्शन पर तो आपने कोई प्रहार ही नहीं किया, आपने बस एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है और साथ ही यह भी कहा है कि पहले ही आप सोचिए इतने कम जजेस हमारे पास यहां पर हैं, कितने सारे फ्रेश केसेस हैं जिनको सुनने के लिए भी जज हमारे पास नहीं है, जो कि पेंडिंग इस वजह से केसेस चल रहे हैं। उसमें लोगों का जो विश्वास है जुडिशरी पर वैसे ही हट रहा है। उसमें एक और चीज ये हो जाती है कि आप ये दिखा रहे हैं कि जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो करप्ट जज चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम सब लोगों को इकट्ठे इस पर बात करनी चाहिए। ये एक कोशिश हो रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को डिवाइड किया जाए ऐसे केस के जरिए, लेकिन हम ये होने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको बहुत ही सख्ती से उठाया है। तो ये मैं आपको लाइव लॉ के हवाले से खबर बता रही हूं, जिसकी देखिए हेडलाइन कहती है, वी आंट अ ट्रैश बिन, हम लोग कचरे का डिब्बा नहीं है, करप्शन अनएक्सेप्टेबल है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा का जो प्रपोज रिपैट्रिएशन है, उनकी कैश रिकवरी होने के बाद जब से पैसा मिला है, तो ये जो पूरा एक स्टेप लिया गया था, इसका विरोध किया है और एक स्ट्रांगली वर्डेड लेटर लिखा है उन्होंने चीफ जस्टिस को और साथ ही जितने भी जजेस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन सभी को, और साथ में उसमें क्या बातें कही गई हैं और लिखी गई हैं उसको जरा गौर से सुनिए। इंग्लिश में है, मैं उसका अनुवाद करके आपको बताती हूं। लेटर ने यह कहा कि इट वॉज टेकन अबैक बाय द डिसीजन, मतलब कि वो बहुत ही दुखी हुए और बहुत ही शॉक्ड हुए ये देखकर कि सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने इस तरह का फैसला किया है कि उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी जो उनका पेरेंट हाई कोर्ट था, वहां उनको वापस भेज दिया जाए। उन्होंने कहा, देखिए पूरा ये लेटर में ये लिखा गया है, दिस डिसीजन ऑफ द कोलिजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेजेस अ सीरियस क्वेश्चन एज टू वेदर द इलाहाबाद हाई कोर्ट इज ट्रैश बिन। ये जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम का फैसला है, ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है क्या कोई कचरे का डब्बा है। This matter becomes important when we examine the current situation wherein the Allahabad High Court is short of honorable judges, and despite the continuous problems, new judges have not appointed since last many years. वो कह रहे हैं कि इस तरह ये और भी ज्यादा मैटर इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ऑलरेडी एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल जजेस की बहुत ज्यादा कमी है, और ये जो कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स है, ये सब होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि नए जजेस को तो अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा है कई सालों से। It is also of grave concern that while appointing judges by elevating members of the bar was never consulted। और ये एक और गंभीर प्रश्न, मतलब इस पूरे केस में उन्होंने अपने और मतलब इस पूरे केस के जरिए, यशवंत वर्मा केस के जरिए, बार एसोसिएशन ने अपने और भी जो मुद्दे हैं और जो ग्रेव कंसर्न्स इस वक्त हैं जजेस को लेकर, वो उनसे उस लेटर में जिक्र करके बताए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही चिंता की बात ये है कि जब जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, बार के मेंबर्स को एलिवेट करके उनको जज बनाया जा रहा है, तो बार से कभी कंसल्ट ही नहीं किया जा रहा, उसकी राय भी नहीं मांगी जा रही है। कंसिडरेशन ऑफ एलिजिबिलिटी अपीयर्स टू बी नॉट अप टू द मार्क। और जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जज बनने के लिए, वो ऐसा लग रहा है कि वो अप टू द मार्क होती ही नहीं है, वो उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं।
समथिंग इज लैकिंग विच हैज रिजल्टेड इन करप्शन। तो कुछ तो है जो कमी है जिसको बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया जा रहा है और जिसकी वजह से हम नतीजा ये देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और ग्रेट डैमेज हो रहा है। यानी जिस जनता को हम पर विश्वास करना चाहिए उन सब में एक तरह से विश्वास की कमी आ रही है, क्योंकि ये सारा का सारा जो हमने बताया कि बहुत ही सीरियस कंसर्न्स है, इन सभी को एड्रेस नहीं किया जा रहा। हेंस यानी नतीजतन इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और उसमें एक और भ्रष्ट जो आपकी नजर में जज हैं उनको आप वापस यहां पर भेज दे रहे हैं। तो आगे लेटर में लिखा हुआ है दैट व्हाइल द हाई कोर्ट इज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, स्पेशली अ शॉर्टेज ऑफ जजेस रिजल्टिंग इन फ्रेश केसेस नॉट बीइंग हर्ड फॉर मंथ्स, which is diminishing the faith of the public in the rule of law, it does not mean that we are trash bin। तो इसका मतलब ये नहीं है इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है तो चलो भैया इतनी प्रॉब्लम तो चल ही रही है तो ये कचरे का डब्बा इसको समझ लो और यहां पर फेंक दो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कचरे का डब्बा है। ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस लेटर में। इसी बैकड्रॉप में बार एसोसिएशन ने यह भी कहा, यह भी एक आशंका जताई है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए, इन सब चीजों के पीछे ऐसा लगता है कि कोई षड्यंत्र, कोई साजिश रची जा रही है जिससे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को कई सारे टुकड़ों में बांटा जा सके। The association has decided to convene an emergent general house meeting to take a suitable decision। और इसी के मद्देनजर जो इलाहाबाद एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन, हम लोगों ने यह फैसला किया है कि हम एक जनरल हाउस मीटिंग बुलाएंगे जो एक सूटेबल डिसीजन लेगी। और ये मीटिंग जो होगी ये सोमवार यानी 24 मार्च को होगी दोपहर 1:15 बजे। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, यह हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर। और इस पूरे केस में, यशवंत वर्मा केस में, आपको ये भी हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस इंक्वायरी इन दिल्ली हाई कोर्ट के जज के खिलाफ यानी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तो इनिशिएट कर ही दी है। तो ये इस पूरे मामले पर एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। कैश, इतना सारा नकद, वो भी घर में नहीं थे, इस वजह से वो मिल गया, घर में नहीं थे। और पत्नी ने आग लगने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुला लिया। आग तो बुझ गई, लेकिन एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा देकर चली गई कि उस पे अब एक बड़ा प्रश्न और बड़ा सवाल जनता के मन में भी खड़ा हो रहा है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने लोगों के सवाल देखे और लोगों की ये राय देखी कि ये अपने लोगों को सिर्फ ट्रांसफर करके ही क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक जज का मामला है। क्या ये जो करप्शन है ये जुडिशरी में इतना रैम्पेंट हो चुका है कि अब हम देखते हैं कि कोई बड़ा फैसला तक भी उसके खिलाफ नहीं किया जा रहा है जो इतने सारे कैश के साथ पकड़े जाते हैं। तो एक साजिश की बू, एक मिली भगत की बू भी इसमें लोगों को आ रही है। तो देखिए, जिस डिस्ट्रस्ट की बात कर रहे हैं वो तो हो ही गया है। पब्लिक फेथ की अगर कमी होती हुई नजर आ रही है जुडिशरी में, और इसी चीज पर सवाल खड़े किए गए। कलीजियम के मेंबर्स ने भी ये आशंका जताई थी कि ऐसा हो सकता है, और एसोसिएशन जो है, जो कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन है, वो भी यही सवाल खड़े कर रही है और यही कह रही है कि पब्लिक फेथ कम हो जाएगा जुडिशरी में। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मना कर देना चाहिए कि नहीं, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम इसके ऊपर एक मीटिंग बुलाएंगे। ये बहुत ही स्ट्रांगली इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने लिया है। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, पता चलना चाहिए कि आखिर किस तरह की खबरें जुडिशरी से जुड़ी हुई इस वक्त आ रही हैं,
क्या कुछ इसमें होना चाहिए था, उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैं इसमें लिंक टैग कर रही हूं, और साथ ही आगे इसमें अपडेट भी लोगों तक पहुंचाइए। सत्यमेव जयते।